नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC शेयर के बारे में, जिसका क्लोजिंग प्राइस 393 रुपीज़ 40 पैसा का है। एंड ऑफर फॉर सेल सेल इवेंट जो रहता है कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में डिटेल में चेक करेंगे कि जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा तो कब तक शेयर्स आने का चांसेस है, साथ साथ क्या प्राइस, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, इंडिकेटिव प्राइस कितना निकल कर आ रहा है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहला चीज़ आज देखिएगा तो अच्छा, देखिए कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दिया था, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला था। 385 रुपीज़ 90 पैसा का लो बनाया और देखिए हाई 397 रुपीज़ 35 पैसा का बनाया, यानी कि अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना था आज के दिन में। तो चलिए ठीक है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है, ये चीज़ अच्छा देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पर जब यहाँ ऑफर फॉर सेल इवेंट आज कंप्लीट हो चुका है, इसको अगर हम लोग समझेंगे तो बेस ऑफर साइज 2.5% का था, जो कि सब्सक्रिप्शन इंस्टीट्यूशन की तरफ से अच्छा खासा मिला। तो सरकार ने देखिए 4% एडिशनल ऑप्शन यूज किया, यानी कि ग्रीन सू ऑप्शन को यूज किया गया। टोटल 6.5% हो गया ये बढ़ करके। फ्लोर प्राइस 382 रुपीज़ का रखा गया, देख सकते हैं 382 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। यानी कि इतना प्राइस में 382 के भाव में जो रहता है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रमोटर एंटिटी जो रहता है वो अपना स्टेक को यहाँ पर घटा रही है, बेच रहे हैं इस भाव में, यानी कि सस्ते दर में शेयर को खरीदने का मौका मिल रहा था, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साइज क्या था, 31,400 करोड़ का। और क्यों किया जा रहा था, रीजन क्या था, कंप्लायंस विद सेबी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मैंडेट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा था। तो ये हम लोगों ने कई बार इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है डे 1 में ये रिटेल के लिए, नॉन रिटेल के लिए ओपन था 4 तारीख को, और डे 2 में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5 तारीख से देखिए आज ओपन था। फ्लोर प्राइस 382 का था। साथ साथ रिटेल एंड एम्प्लॉय को यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट ऑफ 10 पर इक्विटी शेयर्स ऑन कट ऑफ प्राइस। तो जो कट ऑफ प्राइस है उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा, अगर आपने कट ऑफ प्राइस को ऑप्ट किया है तो यहाँ पर देखिए 10 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तब। अब क्वेश्चन हो जाता है कि कहाँ पर था ये कट ऑफ प्राइस। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब आप इसमें ऑप्ट कीजिएगा तो क्वांटिटी फिल कीजिए, प्राइस को आप फिल मत कीजिएगा। यहाँ पर कट ऑफ प्राइस आपको ऑप्ट करना है, ये जो टिक देख रहे हैं ना, इसको आपको टिक को ऑप्ट करना था। अगर आप कट ऑफ प्राइस को ऑप्ट किए होंगे तो प्राइस के बेसिस में आपको एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी प्राइस में जो कट ऑफ प्राइस निकल कर आएगा, अभी एप्लीकेशन के सब अभी पूरा देखिए कैलकुलेट करने के बाद कंपनी कट ऑफ प्राइस अनाउंस करेगी, तो जो भी कट ऑफ प्राइस रहेगा उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो अभी उसको भी हम आगे चेक करेंगे कितना मिलने का चांसेस क्या रहेगा। और यहाँ पर देखिए बस आपको प्लेस कर देना था बिड। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कट ऑफ प्राइस को यहाँ पर सेलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर मान लीजिए आपने 382 का भाव यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया, या फिर 373 या फिर फ्लोर प्राइस के नीचे रख दिया है, तो रिजेक्शन होने का चांसेस रहेगा। और अगर कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया है तो फिर मिलने का भी चांसेस यहाँ पर है, ऐसे नहीं कि नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर आज का सब्सक्रिप्शन कैसा टोटल निकल कर आ रहा है। देखिए अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि नॉन रिटेल कल की दिन में 330% था, क्योंकि ग्रीन सो ऑप्शन को यूज किया गया तो सब्सक्रिप्शन घट जाएगा। देखिए 127.64 टाइम्स किसका हो गया, नॉन रिटेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ रिटेल कैटेगरी 65.83% है, नॉन रिटेल 157.49। टोटल चेक कीजिएगा तो 223.32 टाइम्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 2.23 टाइम्स ये आज सब्सक्राइब हुआ। यानी कि मिलने का चांसेस कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। इसमें दो में से कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.2 एप्लीकेशन में से आपको एक को मिलने का चांसेस रहेगा। ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक एप्लीकेशन को मिलने का चांसेस यहाँ पर रहेगा। सो ये हो गया कितना सब्सक्राइब हुए, तो 2.23 टाइम्स ये सब्सक्रिप्शन आज के दिन में देखने को मिला है। यानी कि लगभग कंपनी ने ऑफर किया 8,22,24,971 शेयर्स, अप्लाई कितना किया गया तो 18,36,23,949 शेयर्स देख सकते हैं। और रिटेल के लिए देखिए सेम यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, रिटेल के लिए ऑफर साइज यहाँ पर है, और आप इसको चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। तो इतना आज का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 2.23 टाइम्स। नेक्स्ट है यहाँ पर अलोकेशन कैसा होगा, तो मिनिमम जो रहता है 25% ऑफ शेयर्स जो रहता है ऑफर किया, ऑफर शैल बी रिजर्व फॉर म्यूचुअल फंड के लिए रखा जाएगा एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रखा जा रहा है, सब्जेक्ट टू एलोकेशन मेथोडोलॉजी। एनी अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन दैट शैल बी अवेलेबल टू द अदर बिडर्स। और इसके अलावा ऑर्डर शैल बी क्यूमुलेटेड बाई DSE इमीडिएटली ऑन क्लोज ऑफ द ऑफर। तो ऑफर क्लोज होने के बाद सभी ऑर्डर्स को इकट्ठा किया जाएगा, क्यूमुलेट किया जाएगा, और बेस्ड ऑन मेथोलॉजी ऑफ एलोकेशन टू बी फॉलोड एज डिस्क्लोज्ड इन नोटिस द DSE शैल ड्रॉ अप एलोकेशन दैट इज आइदर ऑन प्राइस प्रायोरिटी के बेसिस में, यानी बहुत सारे प्राइसेस रहेगा तो प्राइस प्रायोरिटी के बेसिस में किया जाएगा, और ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस एट अ सिंगल क्लियरिंग प्राइस पे किया जाएगा। देख सकते हैं इस बेसिस में यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। नो एलोकेशन विल बी मेड इन केस
ऑफ ऑर्डर बिड इज बिलो फ्लोर प्राइस, अगर आपने जो 382 रुपीज का फ्लोर प्राइस है उसके नीचे अगर आपने प्राइस रखा होगा तो फिर यहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नो सिंगल बिडर अदर देन म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी शैल बी एलोकेटेड मोर देन 25% ऑफ द ऑफर फॉर सेल। एलोकेशन डिटेल्स शैल बी शेयर्ड बाय डीएससी विद द अदर एक्शन अदर द आफ्टर द एलोकेशन इज क्रिस्टलाइज। अभी देखिए एलोकेशन फाइनल नहीं हुआ है और यहाँ पर अभी देखिए एक प्राइस निकल कर आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब है यहाँ पर टी -1 डे यानी अनाउंसमेंट वाला दिन बोलेंगे, टी डे बोलेंगे यानी कि जिस दिन नॉन रिटेल ने बिडिंग स्टार्ट किया। आज का दिन है T+1 डे जिसमें रिटेल आज के दिन जो बिडिंग हुआ इसे बोलेंगे T+1 डे। अब है कि आपके अकाउंट में कब तक शेयर आएगा, तो T+2 डे में आएगा, यानी कि शेयर क्रेडिट एंड रिफंड कब होगा, तो अलॉटेड शेयर्स क्रेडिट डायरेक्टली टू योर डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा, विजिबल इन योर पोर्टफोलियो बाय इवनिंग, कल शाम तक या फिर आपको नेक्स्ट मॉर्निंग परसों मॉर्निंग को दिखेगा ये, यानी कि कह सकते हैं 7 तारीख मॉर्निंग को दिखेगा या फिर 6 को ये इवनिंग से ही आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा, देख सकते हैं। और जो अनअलॉटेड फंड्स है, जो पैसा मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो अनअलॉटेड फंड जो रहता है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, रिफंडेड बैक टू योर ट्रेडिंग लेजर और बैंक अकाउंट में आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका डीमैट में आ जाएगा या फिर बैंक अकाउंट में पैसा को क्रेडिट कर दिया जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। तो कब तक आएंगे शेयर्स, तो ये आपका 6 तारीख को इवनिंग में आएगा या फिर 7 को मॉर्निंग को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और फिर उसमें आप ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया T+2 डे में आएगा। तो देखिए मैंने आपको टाइमलाइन भी बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने फ्लोर प्राइस के नीचे अगर आपने रखा 382 के नीचे अगर आपने प्राइस को ऑप्ट किया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस है। फ्लोर प्राइस को अगर आपने ऑप्ट किया है तो चलिए ठीक है, एटलीस्ट आपका एप्लीकेशन ऊपर तक जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कट ऑफ प्राइस जो हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना भूल गए, यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इंडिकेटिव प्राइस लिखा हुआ 383.84 का लिखा हुआ है, उसका चेक कीजिएगा, देखिए 385.94 यहाँ पे ले कल का था, आज का चेक कीजिएगा तो 385.90 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ प्राइस निकल कर आ जाएगा वो आपका 385.90। देखिए ये चांसेस बन रहा है, गारंटीड नहीं है, लेकिन अगर इसका एवरेज आउट करके निकालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ये आपका 384 से लेकर के 386 के रेंज में निकल कर आ जाएगा, 384 से 386 के रेंज में निकल कर आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने फ्लोर प्राइस 382 अगर ऑप्ट किया है और मान लीजिए कट ऑफ प्राइस 385.90 का मान लीजिए अगर आ जाता है कट ऑफ प्राइस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने फ्लोर प्राइस पे अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बहुत लोगों ने इस प्राइस में अप्लाई किया है। तो कट ऑफ प्राइस जिन्होंने अप्लाई किया है, कट ऑफ प्राइस क्या प्राइस, यानी कि जिस भी भाव में कंपनी आपको शेयर दे रही है आप उसको लेने के लिए तैयार है। मान लीजिए 385.90 में कट ऑफ प्राइस निकलेगा, अगर आपने रिटेल में अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ही, तो इसका प्राइस निकल कर आ जाएगा 375 रुपीज 90 पैसा का। आपका एप्लीकेशन ऊपर तक तो जा ही रहा है बिकॉज आपने कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया है। अब देखिए कट ऑफ प्राइस ऑप्ट करने का मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन जो रहता है ना, प्राइस के बेसिस में रिजेक्शन नहीं हो रहा है। अभी मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख एप्लीकेशन मान लीजिए ऊपर चला जाता है और 385 आपने कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया है, और तो यहाँ पर क्या सब्सक्रिप्शन चूंकि 2.26 टाइम्स निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सबको मिल जाएगा। अगर आपने सबने कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया होगा तो उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन आपका प्राइस के बेसिस में रिजेक्ट नहीं हो रहा, उसमें फिर किस्मत की बात हो जाएगी, तो जिसको मिलना रहेगा फिर उसी को मिलेगा। तो कट ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि प्राइस के बेसिस में रिजेक्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन आपका आ जाएगा। फिर वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोपोर्शनेट बेसिस में अलॉटमेंट होगा या फिर प्राइस प्रायोरिटी के बेसिस में अलॉटमेंट होगा। तो आप जो भी किस्मत में रहेगी फिर किस्मत में मिलने का चांसेस रहेगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन देखिए ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हुआ, सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, 2.26 टाइम्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया कि कब तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा, फिर कट ऑफ प्राइस क्या है, और साथ साथ यहाँ पर रिजेक्शन होने का चांसेस, यहाँ पर रिजेक्शन किस कारण से हो सकता है और मिलने का चांसेस क्यों है, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।